देखो भाई, पार्टनरशिप आज से शुरू कर रहे हैं। पार्टनरशिप लेसन 2, साझेदारी। ठीक है, सबसे पहले पार्टनरशिप की परिभाषा देख लेते हैं, डेफिनेशन। पार्टनरशिप में ये एक्ट जो बना था पार्टनरशिप का, वो 1932 में बना था, धारा 4 के अनुसार। ठीक है, पार्टनरशिप में उन दो व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो सभी के लिए कार्य करने वाले या उनमें से किसी एक के द्वारा किए गए व्यवसाय के मुनाफे को साझा करने के लिए सहमत हुए। मतलब पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप का बिजनेस उस बिजनेस को बोलेंगे जिसमें कि पार्टनर्स कम से कम 2 होने चाहिए और उनका मेन मकसद होना चाहिए प्रॉफिट कमाना। ठीक है, उसे ही कम से कम 2 होने चाहिए और अधिक से अधिक होने चाहिए 50 पार्टनरशिप में सदस्यों की संख्या। ठीक है, और उनका मकसद क्या होना चाहिए? मुनाफा, मतलब प्रॉफिट कमाना। उसे ही हम पार्टनरशिप बोलेंगे। ठीक है, अब आता है पार्टनरशिप की विशेषताएं क्या क्या है। साझेदारी की विशेषताएं देखो, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। पार्टनरशिप में कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? 2, और अधिक से अधिक व्यक्ति कितने होने चाहिए? यहाँ देखो, अधिक से अधिक कितने व्यक्ति होने चाहिए? 50। ठीक है, तो पहली विशेषता ये हो गई। दूसरी विशेषता होनी चाहिए समझौता। ठीक है, पार्टनरशिप का व्यवसाय तभी बोलेंगे कि जब जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच आपस में समझौता होना चाहिए। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच लिखित या मौखिक समझौता का होना आवश्यक है पार्टनरशिप में, तभी हम उसे पार्टनरशिप का बिजनेस बोलेंगे। उसके बाद है लाभ कमाना। पार्टनरशिप का बिजनेस जो स्टार्ट करते हैं उनका मुख्य मकसद क्या होता है? लाभ कमाना। ठीक है, उनका मुख्य मकसद क्या होता है? लाभ कमाना। पार्टनरशिप का मुख्य व्यवसाय होता है लाभ कमाना। तो तीसरी विशेषता ये हो गई, अगर लाभ कमाना उनका मकसद नहीं है तो वो पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं होगा। ठीक है, देखो, साझेदारी का अस्तित्व लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी व्यवसाय को चलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगली विशेषता है वैध व्यवसाय। ठीक है, वैध व्यवसाय मतलब लीगल बिजनेस होना चाहिए, कोई इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। लीगल बिजनेस करने के लिए ही सहमत होंगे पार्टनर्स, तभी वो पार्टनरशिप का बिजनेस कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि साझेदारी संलेख क्या होता है। तो साझेदारी संलेख क्या होता है? साझेदारी संलेख मतलब पार्टनरशिप डीड, समझौता। संलेख मतलब समझौता या एग्रीमेंट। ठीक है, जब पार्टनरशिप से बिजनेस स्टार्ट करोगे तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम, तो पहले समझौता बनता है। वो समझौता या तो लिखित हो सकता है या मौखिक हो सकता है। तो वही पूछ रहे हैं कि साझेदारी संलेख या समझौता जो होता है उसमें क्या क्या बातें होती हैं, कौन कौन सी बातें उसमें होनी चाहिए। तो निम्नलिखित बातें उसमें होनी चाहिए। देखो, पहला होता है फर्म का नाम व पता। जो हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं साझेदारी फर्म का, उसका नाम क्या होना चाहिए, उसका एड्रेस क्या है। दूसरा है साझेदारों के नाम व पते, कितने साझेदार उसमें रहेंगे, उनके नाम क्या है और उनके एड्रेस क्या है। ठीक है, ये चीज रहता है उसमें। व्यवसाय की प्रकृति एवं प्रकार, व्यवसाय की प्रकृति मतलब व्यवसाय किस नेचर का है और कितने प्रकार के हैं, ये इसका उल्लेख रहता है पार्टनरशिप डीड में, यानी साझेदारी संलेख में। चौथा देखो, प्रत्येक साझेदार द्वारा योगदान की गई पूंजी। ठीक है, प्रत्येक साझेदार, जितने भी साझेदार हैं उन्होंने पूंजी का कितना कितना योगदान किया है, कौन सा साझेदार कितना कितना पूंजी व्यवसाय के अंदर लगाया है। पांचवा देखो, पूंजी पर ब्याज कितना देना है, इसका उल्लेख रहता है। लाभ हानि विभाजन अनुपात, साझेदार जो है वो आपस में लाभ हानि को किस अनुपात में बांटेंगे, इसका उल्लेख रहता है। आहरण पर ब्याज, ठीक है, आहरण के लिए जो पैसा निकाल देते हैं, ड्राइंग्स के लिए जो पैसे निकाले हैं पार्टनर ने बिजनेस में से, उस पर ब्याज का उल्लेख रहता है, उस पर उनको कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है, साझेदारों को उनसे कितना ब्याज हमें मिलेगा। ठीक है, अगला है 9th वेतन, साझेदारों को कितना वेतन दिया जाएगा। उसके बाद है ऋण पर ब्याज, अगर कोई साझेदार बिजनेस को व्यवसाय को ऋण देता है तो उस पर कितना ब्याज दिया जाएगा, कितना % से ब्याज दिया जाएगा, इसका उल्लेख रहता है। 11 देखो, व्यवसाय प्रारंभ होने की तिथि, व्यवसाय प्रारंभ होने की, कब से व्यवसाय प्रारंभ हुई है और कब तक ये व्यवसाय चलेगी, ये सारा उसमें पार्टनरशिप डीड में यानी साझेदारी संलेख में इन सब बातों का उल्लेख रहता है। ठीक है, इसके आता है हमारे पास जब साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। क्वेश्चन आएगा, साझेदारी संलेख जब बना ही ना हो, उनके अभाव में साझेदारी संलेख हो ही ना, तब क्या क्या नियम होते हैं। तो देखो, जब पहले से कोई समझौता ना बना हो तो उसे बोलते हैं साझेदारी संलेख का अभाव। ठीक है, साझेदारी संलेख बना हो, समझौता बना हो, तब तो ये नियम होते हैं। जब साझेदारी संलेख बना ही ना हो, अभाव हो, पहले से कुछ समझौता बना ही नहीं और साझेदारी का बिजनेस हो गया, तब क्या क्या नियम होंगे। देखो, लाभ हानि जो बांटे जाएंगे पार्टनर्स के बीच वो बराबर बांटे जाएंगे, समान रूप से बांटे जाएंगे। ठीक है, सभी जो भी लाभ होगा या हानि होगा वो साझेदार आपस में कैसे बांटेंगे, समान रूप में बांटेंगे। पहला नियम ये होता है। दूसरा, किसी साझेदार द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज की दर कितना % होगा, प्रतिवर्ष 6% होगा। अगर कोई साझेदार व्यवसाय में ऋण देता है अपनी तरफ से तो उस पर दिए जाने वाले ब्याज की दर कितना % होगा, संलेख के अभाव में कितना % होगा, 6% होगा। ठीक है, इसके बाद ये 2 होने के बाद तीसरा देखो, अब तीसरा है हमारे पास
पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर कोई साझेदार पूंजी देता है उस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, ठीक है, पूंजी पे कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। नंबर 4, साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर साझेदार ने कोई आहरण किया है तो आहरण पर भी कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। 5वां देखो, साझेदार किसी भी वेतन, कमीशन या किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा। अगर साझेदार ने कोई एक्स्ट्रा काम किया है, वर्क किया है और वो बाद में बोलता है कि मुझे पारिश्रमिक चाहिए, वेतन चाहिए, कमीशन चाहिए, इस प्रकार की कोई चीज़ उसे नहीं दी जाएगी, क्योंकि साझेदारी संलेख या समझौता में ऐसा कोई प्रावधान पहले से नहीं था। ये चीज़ें उनको नहीं दी जाती है, ठीक है। फिर इस चैप्टर में आता है स्थिर पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर बताइए। तो देखो, अंतर इस तरह से लिखना, 2 खाते होते हैं, स्थिर पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी, ठीक है। इन दोनों में अंतर इस प्रकार से लिखना। पहला जो अंतर है, अंतर का आधार हुआ है तुम्हारे पास पूंजी खाते के शेष में परिवर्तन, ठीक है। स्थिर पूंजी खाते में क्या होता है, पूंजी खाते के बीच पूंजी खाते का शेष अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। इसमें स्थिर पूंजी की दिशा में जो पूंजी खाते का शेष होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, हर साल एक ही रहता है, ठीक है, अपरिवर्तित रहता है। इसमें देखो परिवर्तनशील वाले में पूंजी खाते का शेष वर्ष दर वर्ष बदलता रहता है। इस वाले में स्थिर रहता है, कोई परिवर्तित नहीं होता, इस वाले में बदलता रहता है, ठीक है, क्योंकि परिवर्तनशील नाम ही है, परिवर्तनशील तो बदलेगा। इसमें नाम है स्थिर तो हमेशा अपरिवर्तित रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। दूसरा देखो, खातों की संख्या, ठीक है। अगर स्थिर पूंजी की दशा में 2 खाते बनते हैं, प्रत्येक साझेदार के 2 खाते होते हैं, पहला खाता को पूंजी खाता बोलते हैं और दूसरे खाते को चालू खाता बोला जाता है, ठीक है। और परिवर्तनशील की दशा में साझेदारों में केवल एक ही खाता होता है जिसे पूंजी खाता बोला जाता है। तीसरा देखो, पूंजी खाते का शेष। स्थिर पूंजी खाता हमेशा एक क्रेडिट शेष प्रस्तुत करता है। स्थिर पूंजी खाते का जो शेष होता है वो हमेशा क्रेडिट शेष होता है, ठीक है। और इसमें परिवर्तनशील पूंजी वाले में क्या होता है, परिवर्तनशील पूंजी खातों का शेष डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ये थ्योरी है। इस रिलेटेड आप कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया, न्यूमेरिकल आ जाते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है बुक का। उसने बोला है ABC एक फर्म में साझेदार थे, उन्होंने व्यवसाय में पैसे जो लगा रखे हैं, कैपिटल जो लगा रखी है, एक ने 1 लाख रुपए लगा रखे हैं, दूसरे ने 80,000 रुपये लगा रखी है और तीसरे ने 70,000 रुपये लगा रखी है, ठीक है। उसका बोला कहा है कि सी एक पार्टनर था बिजनेस में। सी ने क्या करा है, फर्म को लोन भी दिया है। कितने का लोन दिया है, 50,000 रुपये का लोन दिया है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में लिख दिया है कि इनके बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है। देखो लिखा हुआ है नो एग्रीमेंट, उनके बीच कोई एग्रीमेंट नहीं था, पहले से कोई साझेदारी संलेख नहीं था। ऐसी दशा में अभी हमने नियम पढ़े हैं, क्या क्या नियम होते हैं, तो उन्हीं के बारे में पूछे हैं। 3 पॉइंट दिए हुए हैं, बताओ अभी इनके बारे में कि क्या नियम होंगे इनके बारे में, ठीक है। जबकि उनके बीच कोई साझेदारी संलेख नहीं है, उनके बीच कोई समझौता नहीं है। पहला पूछा है हाउ डू दे शेयर प्रॉफिट, यानी वो ये लोग जो हैं तीनों बंदे वो आपस में प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे। क्या बोला था, जब साझेदारी संलेख नहीं होता है तो प्रॉफिट किस रेशियो में बांटते हैं, समान अनुपात में बांटते हैं। तो इक्वली लिख देना, इक्वली बांटा जाएगा। दूसरा पूछा है उन्होंने व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन ऑन सीज लोन। सी ने जो लोन दे रखा है यहाँ पे, सी ने जो लोन दे रखा है 50,000 रुपये का, उस लोन पे कितना % इंटरेस्ट दिया जाएगा, ये पूछ रहे हैं। क्या बताया था, जब साझेदारी संलेख नहीं होता है, समझौता नहीं होता है, तो ऐसी दशा में लोन पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है कितना % दिया जाता है, 6%। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6%, ठीक है। तीसरा देखो फॉर टेकिंग पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, बी जो है वो क्लेम कर रहा है कि मुझे सैलरी चाहिए, कितने रुपए की, सैलरी चाहिए 6,000 रुपये की, ठीक है। तो 6,000 रुपये की सैलरी मांग रहा है वो, तो उसे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, वो पूछ रहे हैं। मैंने क्या कहा था कि साझेदारी संलेख जब नहीं होता है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनती है, एग्रीमेंट नहीं होता है, तो किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं दी जाती है। तो वो बोल रहा है कि मुझे सैलरी चाहिए, तो क्या वो वैलिड है या नहीं वैलिड है, तो लिख देना नॉट वैलिड, ठीक है। इस तरह से पहला क्वेश्चन था SK सिंह के बुक का। मुझे लगा ये तीनों पॉइंट्स में समझ में आ गए होंगे ठीक तरह। इस तरह से सॉल्यूशन इसका लिखना है।